बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक नसब और यतीमी बुत परस्ती से नफरत, तन्हाई पसंदी और अल्लाह की इबादत का ज़ौक़ और पैगंबर बनाए गए। मुबारक नसब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबी नस्ल के हैं और अरब के इज्जतदार कबीला कुरैश की सबसे ज्यादा मुक़्तदिर शाख बनी हाशिम है। कुरान ने अहले अरब को खिताब करते हुए कई जगहों पर आपके अरबी नस्ल होने का जिक्र किया है। तर्जुमा: खुदा वह जात है जिसने उम्मीन अनपढ़ लोगों में से ही एक रसूल भेज दिया जो उन पर उसकी आयतें पढ़ता और उनका तज़किया करता और उनको अल किताब, कुरान और हिकमत सिखाता है। तर्जुमा: बेशक तुम्हारे पास तुम ही में से एक रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु भी आया। तर्जुमा: जबकि भेज दिया अल्लाह ने उनमें से एक रसूल जो नसब के लिहाज से उन्हीं में से है। तर्जुमा: इसी तरह हमने आप पर कुरान को अरबी जुबान में उतारा है। ऐ मोहम्मद, तुम मक्का वालों और उनके आसपास के बसने वालों को बुराइयों से डराओ। अरब के नसबों और खानदानों के माहिर इस पर एक राय हैं कि आप हजरत इस्माइल बिन इब्राहिम की नस्ल में है, इसलिए कि कुरैश किसी राय के इख्तिलाफ के बगैर अदनानी हैं और अदनान के इस्माइली होने में दो राय की गुंजाइश नहीं है। नसब आदि के उल्लेमा ने नसब नामे की तफसील इस तरह बयान की है: मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्दमनाफ बिन कुसी बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुई बिन गालिब बिन फह बिन मालिक बिन नजर बिन कनाना बिन खुजैमा बिन मुदरका बिन इलियास बिन मुजर बिन नजार बिन माद बिन अदनान, और वालिदा की जानिब से आपका नसब नामा किलाब पर जाकर बाप के नसब नामे के साथ मिल जाता है, यानी आमना बिन्त वहब बिन अब्दमनाफ बिन जोहरा बिन किलाब। किलाब को हकीम भी कहते हैं। अलबत्ता अदनान और हजरत इस्माइल अलैह के दरमियान सिलसिले के नामों से मुताल्लिक सनद के माहिरों की रायें अलग अलग हैं, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में इरशाद फरमाकर केज बन्न साबून, नसब बयान करने वालों ने गलत बयानी की है, कहा और किसी राय की तौसीक नहीं फरमाई, और अपने सनद के सिलसिले से मुताल्लिक सिर्फ इस कदर इरशाद फरमाया है: अल्लाह ताला ने हजरत इस्माइल अलैह की नस्ल में से कनाना को नुमायां किए और कनाना में से कुरैश को इज्जत व अजमत बख्शी और कुरैश में बनी हाशिम को इम्तियाज अता फरमाया और बनी हाशिम में से मुझको चुन लिया। मुस्लिम गोया इस तरह सनद के सिलसिले के उन हिस्सों की तस्दीक फरमाई जो नसब के माहिरों के दरमियान बिना इख्तिलाफ माने जाते थे। इस्लाम ने नसबी तफाखुर और उस पर बने हुए समाजी रस्म व रिवाज को बहुत बड़ा गुनाह और जुर्म करार दिया है। वह कहता है, खुदा के यहाँ फजीलत का मेयार ईमान और भले अमल हैं और वहाँ हसब नसब का कोई पूछने वाला नहीं है। साथ ही नसबी तफाखुर, बड़प्पन, भेदभाव इस्लाम के बुनियादी कानून इस्लामी भाईचारा के बिल्कुल खिलाफ है, इसलिए इस्लाम के इज्तिमाई दस्तूर में उसके लिए कोई जगह नहीं है। फिर भी वाकई के तौर पर तारीख यह पता देती है कि हमेशा नबी और रसूल अपनी कौम और अपने मुल्क के इज्जतदार खानदानों में से होते रहे हैं। अल्लाह की हिकमत का यह फैसला शायद इसलिए हुआ कि कौमों और मुल्कों के रस्म व रिवाज, नसबी फख्र व गरूर, उनके खिलाफ उनकी दावत हक और उनकी सदाकन पैगाम कहीं जाति लालच के लिए न समझ लिया जाए और इस तरह उसका अखलाकी पहलू कहीं कमजोर न हो जाए। जैसे किसी समाजी जिदंगी में जात पात की तकसीम और कास्ट सिस्टम इस तरह मौजूद है कि उसकी वजह से कुछ इंसान कुछ को हकीर व जलील समझने लगे हैं। तो अगर उस कौम या मुल्क में कोई पैगंबर उस खानदान से ताल्लुक रखता हो जिसको कौमी और मुल्की रिवाज ने नीच और पस्त कौमों का लक़ब दे रखा है, ऐसी हालत में उस खुले जुल्म और बातिल के खिलाफ उस पैगंबर की हक़ की आवाज इतनी तेजी के साथ कामयाब न होती जितनी उस हालत में हो सकती है, जबकि यह खुद उस कौम व मुल्क के ऊंचे खानदान से ताल्लुक रखता हो और सिर्फ इसीलिए खास मसले में नहीं बल्कि उसके पैगाम हक़ की तमाम इस्लाहों में यह फर्क जरूर नजर आएगा।
बहरहाल यह हिकमत हर मकाम और हर मौके पर फायदेमंद हो या न हो, अरब के हालात व वाक़यात के लिए निहायत मुनासिब और फायदेमंद साबित हुई। चुनांचे इस्लाम की आवाज़ ने जब अपनी इनकलाबी और इस्लाही गर्ज से रूहानियत की छिपी कायनात में टहलका पैदा कर दिया, तो एक तरफ नबी अकरम ने अरबों को यह सुनाया कि जहां तक खानदानी इम्तियाज का ताल्लुक है तो मैं कुरैश भी हूं और हाशमी भी, और यह फर्क तुम्हारे हिसाब से बहुत बुलंद हो, मगर मेरी निगाह में इसकी हैसियत सिर्फ यह है, यह फख्र करने की कोई चीज नहीं है। और दूसरी जानिब नसबी फख्र की बुनियादों के गिर जाने और इंसानी बराबरी की आम दावत के लिए इस खुदाई फरमान का ऐलान करके इंसानी कायनात की तमाम तारीख ज़हनियत के खिलाफ एक बड़ा इनकलाब पैदा कर दिया। तर्जुमा: लोगों, मैंने तुम सबको एक मर्द और औरत से पैदा किया है, यानी इंसानी पैदाइश की शुरुआत आदम और उनकी बीवी हव्वा से हुई है। तुमको खानदानों और कबीलों में सिर्फ इसलिए बांट दिया है कि आपस में सिला रहमी यानी रिश्तेदारियों के लिए पहचान और मार्फत का तरीका कायम कर लो। अल हुजुरात। तर्जुमा: और असल यह है कि बेशक अल्लाह के नजदीक वही इज्जत वाला है जो तुम में से परहेजगारी की जिंदगी बसर करने वाला है। और हज्जतुल बिदा के मौके पर जब आप हजारों सहाबा की मौजूदगी में विदाई पैगाम सुना रहे थे और इस्लाम के बुनियादी उसूल की मजबूती के लिए अहम वसीयतें पेश फरमा रहे थे, उस हुक्म खुदावंदी की ताईद में यह इनकलाबी पैगाम भी इरशाद फरमाया। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, ए इंसानी नस्ल के लोगों, हमने तुमको एक औरत और मर्द से पैदा किया है और हमने तुम्हारे दरमियान खानदान और कबीले बना दिए हैं ताकि रिश्तेदारी के लिए तारुफ पैदा करो। बिलाशुबहा तुम में अल्लाह के नजदीक वही बरगुजीदा है जो ज्यादा मुत्तकी नेक किरदार है। बस खूब याद रखो कि न अरबी को अजमी पर कोई फजीलत है और न अजमी को अरबी पर कोई बरतरी हासिल है, न काले को गोरे पर कोई फजीलत है और न गोरे को काले पर कोई बुजुर्गी, बल्कि इन सब के लिए फजीलत का मेयार सिर्फ तकवा नेक अमली है। ए कुरैश के लोगों, ऐसा न हो कि तुम खानदानी फख्र के झूठे घमंड की वजह से कयामत में दुनिया को कंधे पर लाद लाओ और दूसरे लोग नेक अमली की बदौलत आखिर तक का सामान लेकर आएं। वाजह रहे कि तुम्हारे सिर्फ कुरैशी होने की वजह से मैं तुमको खुदा के फैसले से कतई तौर पर बेपरवाह नहीं बना सकता। खुदा के यहाँ तो सिर्फ अमल ही काम आएगा। और एक बार नस्बी फख्र के खिलाफ तबलीग हक करते हुए उसको जाहिली तासुब फरमाया और मुसलमानों को उससे बचने की सख्त ताकीद फरमाई। इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने इस्लाम की दावत के जरिए तुम्हारे दरमियान से जाहिलियत के तासुब और नसबी फख्र को मिटा दिया है, और अब नेक मोमिन है या बदकार पापी सब इंसान आदम की औलाद हैं और आदम की पैदाइश मिट्टी से हुई है। फिर फख्र करने का क्या मौका है। अबू दाऊद व तिर्मिज़ी। सरवरे दो आलम ने यह फरमाया, इन्नमा हुव मोमिनुन लकीय और फाजिरुन शकीय। इस मसले को इस दर्जा साफ कर दिया था कि मुसलमान की जिंदगी में कभी इसके खिलाफ जिंदगी का कोई असर पड़ना ही नहीं चाहिए था। जात पात तो सिर्फ इसलिए थी कि छोटे छोटे हलकों में आपसी तारुफ, सिला रहमी, रिश्तेदारियों का ख्याल और हुस्न सुलूक, सद्व्यवहार का मामला एक दूसरे के साथ आसानी से हो सके। वरना कैसी जात, कहाँ का खानदान, कौन बिरादरी। यहाँ तो सिर्फ दो ही फितरी और नेचुरल तकसीमें हैं, नेक या बद। किसी कौम, किसी खानदान और किसी मुल्क का इंसान हो, अगर सच्ची खुदा परस्ती और नेकी रखता है तो वे सब एक बिरादरी और एक कौम हैं। और अगर मुशरिक व काफिर और बदकार पापी, तो ये सब एक गिरोह और एक टोला है। यतीमी खतामुल अंबिया हजरत मोहम्मद के वालिद का नाम अब्दुल्ला और वालिदा का नाम आमिना था। अब भी हिदायत का सूरज इस दुनिया में निकला नहीं था और हजरत आमना रजी के मुबारक पेट में अमानत के तौर पर मौजूद था कि वालिद का इंतकाल हो गया। और सीरत लिखने वाले कहते हैं कि हजरत अब्दुल्लाह तिजारत के एक काफिले के साथ शाम तशरीफ ले गए थे। वापसी में जब काफिला मदीना यसरिब पहुंचा तो यह बीमार हो गए और इसीलिए अपने ननिहाल में बनी नजजार में कियाम किए रहे। काफिला जब मक्का पहुंचा तो अब्दुल मुत्तलिब ने बेटे के बारे में मालूम किया। काफिले ने उनकी बीमारी और मदीना में कियाम का वाकया कह सुनाया। तब अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बड़े लड़के हारिस को हालात मालूम करने के लिए मदीना भेजा।
हारिस जब मदीना पहुंचे तो मालूम हुआ कि हजरत अब्दुल्ला 1 महीने कुछ दिन बीमार रहकर इस दुनिया से चल बसे। वापस आकर जब हारिस ने बाप को इत्तिला दी तो अब्दुल मुत्तलिब और तमाम खानदान को इस बड़े सदमे ने बेहाल कर दिया, क्योंकि अब्दुल्ला अपने बाप और भाइयों के बड़े चहेते थे। गरज जब आपकी मुबारक पैदाइश हुई तो इससे कब्ल ही आपको यतीमी का शरफ हासिल हो चुका था। चनांचे कुरान में आपकी यतीमी और दुनिया के आसाइशों से महरूमी के बावजूद अल्लाह की रहमत की गोद में परवरिश पाकर दुनिया को हिदायत पर लाने वाला बनने का जिक्र थोड़े में सूरह वज्जुहा में हो चुका है। तर्जुमा: ऐ पैगंबर, क्या तुझको खुदा ने यतीम नहीं पाया, फिर अपनी रहमत की गोद में जगह दी, और क्या तुझको नावाकिफ नहीं पाया, फिर तुझको कायनात की हिदायत के लिए हिदायत वाला बनाया, और क्या तुझको हर किस्म के वसीलों से महरूम मोहताज नहीं पाया, फिर तुझको हर किस्म की सरवरी देकर गनी बना दिया। 93 6 से 8 हजरत अबू कतादा रजी के कौल के मुताबिक इन आयतों में अजीन अब गरीब एजाज और बयान करने का ढंग है। साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक जिंदगी के दर्जों का जिक्र है। तुम समझते हो विफावा के मानी यह है कि परवरदिगार ने आपको रहने सहने की शक्ल पैद कर दी या आपको बेयार व मददगार नहीं रहने दिया। यह भी सही है, मगर इस कलाम रब्बानी की असल रूह यह है कि उसने जाते अक़दस सल्लियों के हर किस्म के मादी मौतिक असबाब वसाइल साधनों से बेपरवाह रहकर अपनी रहमत के आगोश में ले लिया और आपकी तरक्की व बढ़ोतरी के खालिस अपनी तरबियत में कामिल व मुकम्मल किया। तफसीर इब्न कसीर और अवजदक जालन फहदाजी की तफसीर को खुद कुरान ही ने दूसरी जगह रोशन कर दिया, जैसे सूरह शूरा में है। तर्जुमा: और इसी तरह हमने तेरी तरफ अपने अम्र की रूह व तरक्की, हालांकि इससे पहले न तू किताब कुरान को जानता था और न ईमान की हकीकत को, लेकिन हमने उसको नूर रोशनी बना दिया है। अपने बंदों में से जिसको चाहते हैं उसकी सलाहियत व इस्तेदाद को सामने रखकर उसके जरिए हिदायत देते हैं। 2 मिनट 25 सेकंड। और आयत आयलन फगना में दुनिया की जरूरत और गनी का जिक्र कलाम की रूह नहीं है, बल्कि इस ओर इशारा है कि अल्लाह ताला ने आपके करीब होने का वह बड़ा रुतबा अता फरमाया है कि मादी और रूहानी हर किस्म की जरूरत से ऊपर उठकर अच्छी सिफत और बेहतरीन अखलाक की ऊंची मिसाल गनी बना दिया। यही वह गनी है जिसका खुद जाते अक़दस ने इस तरह जिक्र फरमाया है। गनी मालदारी की बहुतायत का नाम नहीं है, हकीकी गनी नफ्स का अल्लाह के अलावा हर चीज से बेनियाज हो जाना है। तफसीर इब्ने कसीर: मुबारक उम्र अभी 6 साल की ही थी कि आपकी वालिदा बीबी आमिना का भी इंतकाल हो गया। बीबी अमीना आपको आपके ननिहाल मदीना में लेकर गई थीं। वापसी में मुकाम अब्वा में बीमार हो गई और कुछ दिन बीमार रहकर वहीं इंतकाल फरमाया, और उम्र की अभी 8 मंजिलें ही तय हो पाई थीं कि दादा अब्दुल मुत्तलिब ने भी मुंह मोड़ लिया। और इस तरह बचपन ही में तरबियत के वसीले और दुनिया की किफालत के सामान से महरूमी ने गोया अल्लाह की मशीयत की ओर से यह ऐलान कर दिया कि जाते कुदसी सिफात को एक खुदा ने खालिस अपनी तरबियत के लिए चुन लिया है। फिर यह कैसे मुमकिन है कि उसको तरबियत के दुनियावी असबाब व वसाइल का मोहताज बनाए। अल्लाह ताला ने एक यतीम व यसीर और मादी वसीलों से महरूम हस्ती को अपने लिए चुनकर किस तरह अपने कामिल रब का मजहर बनाया। सूरह इंशिराह में इस हकीकत को अछूते अंदाज में बयान फरमाया है। तर्जुमा: क्या हमने हक और सच्चाई कबूल करने के लिए तेरा सीना नहीं खोल दिया और मारफते इलाही की हकीकी तलब और कौम और इंसानी कायनात की बेराहरवी पर उनकी हिदायत की तड़प का वह बोझ हमने तुझसे दूर कर दिया जिसने तेरी कमर तोड़ रखी थी, और हमने तेरे जिक्र को कायनात में बुलंद कर दिया। 14:1 से 3 शरह सद्र: सीना खोल देना यह कि अब सीखने सिखाने के साधनों के जरिए हासिल होने वाले तमाम उलूम व मारिफ अल्लाह की उस अता और देन के सामने नाचीज होकर रह गए हैं जिसकी समाई के लिए हमने तेरे सीने को खोल दिया है। अब उलूम व मारिफ के अपार समुंदर भी हो तो सीने के फैले हुए दामन के लिए काफी है, और इसी शरह सद्र ने अल्लाह की मार्फत के तमाम छिपे खजाने तुझ पर खोल दिए और सारा बोझ तेरे सीने पर से हट गया।
जिसने तेरी कमर को इसलिए तोड़ रखा था कि दिल से तलाश और दिल्ली तड़प के बावजूद तू इससे पहले नहीं जानता था कि अल्लाह की मार्फत का सीधा रास्ता कौन सा है और जिनकी राहें गुम हो चुकी हैं उनकी रहनुमाई का रास्ता क्या है। मगर अब यह सब कुछ रोशन हो जाने के बाद हमने दुनिया में तेरे जिक्र को वह बुलंदी और ऊंचाई अता फरमाई कि तेरा मकाम खुदा के बाद मुख्तसर यह कि तू ही बुजुर्ग है। चुनांचे नाम अहमद व मोहम्मद है और मकाम मुकाम महमूद। सूरह हमद जिंदगी का वजीफा है और कयामत में हमद का झंडा ही नुमाया। हुस्न यूसुफ दमे ईसा यद बैजादारी आंचे खूबा हमादारंद तू ताहादारी। यही नहीं बल्कि कौरानी दावत के नए सिरे से बुलंद करने वाली तेरी हक की सदा ने एतकाद व अमल और ईमान व किरदार की राह से तमाम दुनिया के इंतमाई व समाजी निजामों में जो शानदार इनकलाब पैदा कर दिया और सोसाइटी के हर शोबे की पुरानी और फटी चादर बिछा दी। उसने तेरे जिक्र को वह बुलंदी दी कि कोई कौम, कोई मजहब और कोई जमात किसी न किसी शक्ल में उससे मुतासिर हुए बगैर न रह सके। बुत परस्ती से नफरत, तन्हाई पसंदी और अल्लाह की इबादत का ज़ौक़ बचपन से इज़्दिवाजी जिंदगी, गृहस्थ जीवन के शुरू के मरहलों तक के हालात व वाक़ियात तफसील के साथ सीरत और हदीस की किताबों में नकल किए गए हैं, इसलिए वहीं उनसे रुजू किया जा सकता है। मुख्तसर यह कि दादा अब्दुल मुत्तलिब के इंतकाल के बाद आपके चाचा अबू तालिब आपके साथ बड़ा उन्स और अपनापन रखते थे और जिंदगी भर आपका साथ देने का हक अदा करते रहे। नबियों और रसूलों की सुन्नत के मुताबिक आपने अपनी रोजी का बोझ किसी पर नहीं डाला और दुनिया के कामों में आपने बकरियां भी चराई और तिजारत भी की। शाम, सीरिया के मशहूर तिजारती शहर बसरा में भी इस गरज से तशरीफ ले गए और 25 साल की उम्र में यही सफर हजरत खदीजतुल कुबरा से निकाह की वजह बना। आप हजरत खदीजा रजी कमाल साझे की तिजारत की बुनियाद पर बसरा की मंडी में ले गए। हजरत खदीजा रजी का गुलाम मैसरा भी सफर का साथी था। इस दरमियान आप की सदाकत व अमानत, एक यहूदी राहिब की बशारत और तिजारत के कीमती मुनाफा का जो तजुर्बा किया था और जो कुछ देखा था, मैसरा ने वह सब हजरत खदीजा रजी से कह सुनाया। चुनांचे यह तास्तुर मियाँ बीवी के रिश्ते की वजह बना। अब जिंदगी में एक और इनकलाब हुआ कि आप तन्हाई में रहना पसंद करने लगे और हिरा नामी गुफा में दिन व रात गुजारने लगे। बुत परस्ती से शुरू ही से नफरत थी, इसलिए भी न किसी मूर्ति के आगे सर झुकाया और न किसी ऐसी मजलिस में शिरकत फरमाई जो बुत परस्ती के मेले कहलाते थे। अब अकेलेपन में सलीम फितरत जिस तरह रहनुमाई करती, एक अल्लाह की इबादत करते, मगर एक चुभन सीने में ऐसी थी जो इस हालत में भी बेचैन ही रखती। अक्सर यह सोचकर तड़प जाते थे कि मेरी कौम खास तौर से और इंसानी दुनिया आम तौर से किस तरह एक अल्लाह को छोड़कर मूर्ति पूजा और प्रकृति पूजा, मुजाहिर परस्ती में पड़ी हुई है और यह कि अखलाक की दुनिया किस तरह उलट गई है। आखिर वह कौन सा कामयाब नुस्खा है जो इस हालत में इनकलाब पैदा कर दे और सच्ची खुदा परस्ती और नेक अमली फिर एक बार अपनी शक्ल दिखला दे। यही जज्बात व तासुरात थे जो बेचैन दिल में करवटें ले रहे थे और हिरा की तन्हाई में इन्हीं कैफियतों के साथ जाते अक़दस अल्लाह की याद में लगी रहती। और जब कई कई दिन इस तरह गुजर जाते तो कभी हजरत खदीजा हाजिर होकर खाने पीने का सामान दे जाती और कभी खुद अपने आप जाकर कुछ दिनों का खाने पीने का सामान ले आते और हिरा में फिर इबादत में लग जाते। चुनांचे 14 सदियां गुजरने के बाद आज भी हिरा जुबान से खास मंजर की गवाही दे रही है जिसका लुत्फ उसने सालों उठाया है और यही इबादत के लिए वह तन्हाई की जगह थी जहां जाते अक़दस पर सबसे पहले अल्लाह की वहय आई और तरतीब के साथ सूरह इकरा और सूरह मुद्दस्सिर की कुछ आयतें सुनाने के लिए बशीर बशारत देने वाला व नजीर डराने वाला बना दिया। पैगंबर बनाए गए गरज खातमुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक जिंदगी के इनफिरादी और इज्तिमाई दोनों पहलुओं का यह हाल था कि एक तरफ तन्हाइयों में अल्लाह की मार्फत हासिल करने में लगे हुए सीधे रास्ते की तलाश, इंसानों के सुधार के लिए तड़प और तलब थी और दूसरी तरफ कौम मुल्क के लोगों के साथ सच अपनाने, सच बोलने, सच का जामा अमली जिंदगी में पहनने,
सही मामले और सच्ची सोच जैसे बेहतरीन अखलाक और पाक साफ खूबियों के साथ समाजी जिंदगी को सामने लाना था। और इन फर्कों की वजह से हर आदमी की निगाह में आपकी यह कद्र और इज्जत थी कि आप सबकी मुत्तफ़क़ा राय से अस-सादिक वल अमीन के लक़्ब से याद किए जाते थे। और कल जो दुश्मनी उनको मोहम्मद अल्लाह के रसूल से नबूवत के दावे पर हुई, वह आज मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह के साथ कतई तौर पर नहीं थी और सभी उनकी इज्जत व एहतराम के कायल थे। यही हालात व वाक़ियात थे जबकि मुबारक उम्र 40 मंजिलें तय कर चुकी थी। रमजान का महीना था और आप हिरा गार में इबादत में लगे हुए थे कि अचानक आपके सामने जिब्रील अलैह फरिश्ते जाहिर हुआ और उन्होंने बशारत दी कि अल्लाह ने आपको लोगों की रुश्द व हिदायत के लिए चुन लिया और रिसालत व पैगंबरी के ऊंचे मनसब पर बिठाया। ये वाकया चूंकि मानव जाति की तारीख में हैरत और इनकलाब की वजह साबित हुआ और उसने जाते अक़दस को बुलंदी की इस हद पर पहुंचा दिया जहां मजहबों और मिल्लतों में सुधार व इनकलाब उस हस्ती की रहमत का फैज नजर आते हैं। इसलिए तारीख व हदीस के रोशन सफ़हों ने इस वाक़े को तमाम तफसील से सही सनद के साथ अपने सीने में हिफाजत से रखा है। चुनांचे हदीस फन और इस्लामी तारीख के इमाम बुखारी रहने अपनी मशहूर व मकबूल अल जामिया अस-सहीह में हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु की सनद से इस वाक़ये को जिन लफ्जों में नकल किया है उसका तर्जुमा नीचे दिया जाता है। हजरत आयशा सिद्दीका रजी फरमाती हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शुरू में सच्चे ख्वाबों का सिलसिला जारी रहा। कोई ख्वाब आप नहीं देखते थे मगर अपनी ताबीर स्वप्न फल में इतना रोशन और सही साबित होता था जैसे कि सुबह की सफेदी नमूदार होती है। फिर आपको अकेले रहना महबूब हो गया और हिरा में इबादत में मशगूल रहने लगे। कभी कभी आप घर वालों के पास भी तशरीफ ले जाते। हजरत खदीजा रजी आपके खाने का कुछ सामान तैयार करती और आप उसको लेकर फिर गार में वापस तशरीफ ले जाते। इसी तरह हिरा में इबादत में मशगूल रहते कि अचानक एक दिन आप पर खुदा का फरिश्ता नमूदार हुआ और कहने लगा, इक़रा पढ़िए। नबी उम्मी ने कहा, मैं पढ़ना नहीं जानता। पैगंबर इरशाद फरमाते थे कि जब मैंने फरिश्ते से यह कहा तो उसने मुझको पकड़ में ले लिया, जिसकी शिद्दत से मुझको तकलीफ होने लगी और फिर छोड़कर मुझसे दोबारा कहा, पढ़िए। मैंने वही जवाब फिर दिया, मैं पढ़ना नहीं जानता। तब उसने फिर वही अमल किया और गिरफ्त छोड़कर तीसरी बार फिर जुमला दोहरा दिया और मैंने भी वही पिछला जवाब दिया। गरज 3 बार यही बातचीत और यही अमल होते रहने के बाद चौथी बार फरिश्ते ने सूरह इकरा की ये कुछ आयतें तिलावत की। तर्जुमा, अपने उस परवदिगार के नाम से पढ़ जिसने पैदा किया, उसने इंसान को जमे खून से पैदा किया। पढ़ और तेरा परवरदिगार बहुत करम करने वाला है, जिसने कलम लेख के जरिए इंसान को इल्म सिखाया, इंसान को वह सब कुछ सिखाया जिसे वह नहीं जानता था। गरज नबी अकरम ने इन आयतों को दोहराया और ये आपके जहन में बैठ गई। इसके बाद जब हिरा में फौरिग हुए तो यह हालत थी कि दिल वहय की शिद्दत से कांप रहा था। आपने मकान में दाखिल होते ही फरमाया, मुझको कपड़ा उड़ाओ। हजरत खदीजा रजीजीरो ने फौरन कपड़ा उड़ा दिया। जब आपको सुकून हुआ तो हजरत खदीजा रजी को तमाम वाकया कह सुनाए और फिर फरमाया, मुझे जान का डर है, यानी मुझे यह खौफ है कि शायद मैं वही के बोझ को बर्दाश्त न कर सकूं। हजरत खदीजा रजी